करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज गुजरात में नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण होगा। सुबह करीब 11:30 बजे नई कैबिनेट शपथ लेगी। गुजरात के 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और सीएम को छोड़कर सभी मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है गुजरात में, और गुजरात के सभी मंत्रियों के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है और अब नए सिरे से कैबिनेट का गठन जो है वो किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और फिलहाल जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि गुजरात में 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम गुजरात में बनाए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी मंत्रियों का इस्तीफा और आज नई कैबिनेट की शपथ होगा। इस बीच जतिन रावल हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जतिन, इस बीच जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या जानकारियां, क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल पा रही हैं कि किस तरीके से यहां पर सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया और अब नए चेहरों को मौका देने की बात सामने आ रही है? क्या जतिन कोई पुराना चेहरा रिपीट हो सकता है फिर से? जी देखिए, बिल्कुल अभिषेक, आपको बता दूं कि जिस तरह से जो आगामी समय में जो 2027 के जो चुनाव आने हैं, साथ ही साथ जो दिसंबर जनवरी में जो लोकल बॉडीज के जो चुनाव आ रहे हैं, उसी को लेकर ये जो फेरबदल है वो किया जा रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए ये फेरबदल जो है वो किया जा रहा है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री है फिलहाल भूपेंद्र भाई पटेल, उनको छोड़कर सभी मिनिस्टर के द्वारा जो है वो इस्तीफा दे दिए गए हैं। तकरीबन 16 जो मिनिस्टर है उनका कल इस्तीफा जो है वो ले लिया गया था। उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिया था। 3 बजे जो बैठक होनी थी मुख्यमंत्री के साथ, जो बैठक थी, बैठक के दौरान ही सभी मिनिस्टरों ने जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया था। अब बात करें कि रिपीटेशन की, ये भारतीय जनता पार्टी है, उसमें भी खास करके गुजरात जो है इनके लिए अलग अलग तरीकों की एक्सपेरिमेंट का ये राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। अब देखना यह है कि वैसे अगर बात करें, जिस तरह से जो सूत्रों से माहिती मिली, तकरीबन 21 से 22 जितनी जो विस्तार है कैबिनेट का वो होना है। पहले 16 थे, अब 21 से 22 या तो फिर 23 जितने भी मिनिस्टर इस लॉबी के अंदर कैबिनेट में अंदर कैबिनेट और राज्य वो हो सकते हैं। जिसमें अगर बात करें रिपीटेशन की, तो तकरीबन माना जा रहा है कि 6 से 8 या 9 जितने जो मिनिस्टर है वो रिपीट इसमें जो है वो फिलहाल जो है वो माने जा रहे हैं कि ये इतने मिनिस्टर जो है वो रिपीट होंगे। हालांकि कल तो सभी ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन आज फिर से उसमें से 6 या 7 जितने या तो 8 जितने जो मिनिस्टर है वो फिर से रिपीट उनको जो है वो किया जाएगा। अगले जो चुनाव आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए, जिनकी कामगिरी अच्छी है उन लोगों का रिपीटेशन जो है वो पक्का माना जा रहा है। बाकी अगर बात करें जी बिल्कुल जतिन, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक बड़ा उलटफेर अचानक से देखने को मिला कि जहां सभी मंत्रियों के द्वारा जो है वो इस्तीफा दिया गया और गुजरात के जो 16 मंत्री हैं उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब जो है नए मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जतिन हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जतिन, जिस तरीके से लगातार आप इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, इस बीच जानकारी ये भी निकलकर सामने आई थी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसमें 2 डिप्टी सीएम जो है वो भी देखने को मिलेंगे। जी देखिए, बिल्कुल जैसे कि बहुत समय से यहाँ पर देखा गया, जब से मुख्यमंत्री जब विजय भाई रूपाणी थे तब नायब मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल थे। लेकिन जब विजय भाई रूपाणी ने इस्तीफा दिया और जब भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार जो है वो बनी, उसके बाद से उनकी सरकार में कभी भी डिप्टी सीएम जो है नहीं रहा। लेकिन अब जब कैबिनेट का जब विस्तार हो रहा है, तब अब माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समाविष्ट करना है इनके अंदर। जो आगामी 2027 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें जो समीकरण है, उन समीकरणों में फिट करने के लिए कैबिनेट का विस्तार करना जो है वो काफी जरूरी था। और जब कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, तब जब यहाँ पर डिप्टी सीएम का पद जो है अभी खाली पड़ा हुआ है, तो डिप्टी सीएम एक नहीं है, एक या तो फिर 2 भी समाविष्ट करने की बातें जो है अभी फिलहाल सामने आ रही है। लेकिन अब ये जैसे मैंने बताया अभी थे कि ये गुजरात है, यहाँ पर हर बार जो है बीजेपी के द्वारा कुछ अलग ही तरीके से
यहाँ पर निकाल के सस्पेंस जो है वो खोला जाता है। जो नाम चल रहे होते हैं उनसे बिल्कुल विपरीत नाम यहाँ पर जो है वो निकल कर सामने आते हैं। अब देखना यह है कि डिप्टी सीएम का पद यहाँ पर दिया जाता है या तो फिर जिस तरह से जो पहली बार था कि 8 कैबिनेट में थे, 8 जो है वो राज्य कक्षा में मिनिस्टर थे, और यहाँ पर अब फिर से एक बार जब नया जो कैबिनेट का विस्तार होगा तो इसमें भी शायद ऐसा भी हो कि 10 या 11 कैबिनेट में हो या तो 10 कैबिनेट में हो, 11-12 जो है वो राज्य कक्षा के मिनिस्टर हो और जो सीएम है वो हो। क्योंकि अभी सीएम के पास बहुत सारे जो विभाग है जो सीएम के पास पड़े हुए हैं, तो अलग अलग लोगों को उनके विभाग जो है वो सौंपे जाए। अब डिप्टी सीएम जो है वो अगर बनाए तो 2 भी बना सकते हैं, क्योंकि युवा चेहरे हैं बहुत सारे हैं, तो युवा चेहरों को समाविष्ट करने के लिए डिप्टी सीएम का पद जो है दिया भी जा सकता है। जो गोपाल इटालिया जो फैक्टर है उसको अगर ध्यान में रखा जाए तो बिल्कुल डिप्टी सीएम के पद के लिए कुछ युवान चेहरों को जो है गोपाल इटालिया के फैक्टर के समकक्ष युवा जी चेहराओं को तक जो है यहाँ पर बिल्कुल कभी भी जो है वो दी जा सकती है। बिल्कुल उसके अलावा भी कैबिनेट में भी युवा चेहरों को तरजीह दी जा सकती बिल्कुल है। नितिन, जाहिर तौर पर महिलाओं ये को बड़ा भी बदलाव जो है वो देखने को मिला है और अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि कौन से वो नए चेहरे होंगे जिन्हें मौका दिया